हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन आरबीएससी में। दोस्तों, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 11 के लिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं और चैप्टर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर में से हम 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम में इसमें से बाहर कोई भी नहीं आएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखो कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 1909, 1919, 1935 जो भारत सरकार अधिनियम थे उन्हें इस पे रिलेटेड प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर 1919 का आता है तो हम इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और ध्यान देना है, मार्ले मिंटो सुधार जो था ना वो 1909 का था। तो ये आपको दोनों याद रखने, क्योंकि हो सके 9 वाला पूछ लिया जाए या फिर आपका 19 वाला पूछ लिया जाए। तो एक बार फिर से, भारत सरकार अधिनियम 1919 का दूसरा नाम था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्टोरल की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई जिसने सांप्रदायिकता के बीज बोए। तो दोस्तों, सही जवाब था इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1909 का अधिनियम, बिल्कुल ध्यान देना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से रिलेटेड प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है और प्रश्न अगर आता है तो 1909 का अधिनियम आपको याद रखना है। हम 1919 का कर चुके हैं, 1935 का भी आगे आएगा, उसको भी हम देखने वाले हैं। चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम। प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। 1935 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1909 का या 1919 का। तो एक एक करके सारे कंप्लीट हो रहे हैं, देखो। और ये जो द्वैध शासन वाली जो प्रणाली थी, ये 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अच्छी तरह से इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, आप बिल्कुल अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट बिल्कुल सही है, तो वीडियो को लाइक तो कर दो और साथ ही साथ इसे हाइप कर दो। आपके पास हाइप का ऑप्शन आता है। प्रत्येक वीडियो को, जैसे वीडियो आता है आप हाइप कर दीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं एक सप्ताह में हाइप करने के, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुँचेगा। और दोस्तों, न केवल हम आपके स्वर्णिम भारत, बल्कि आपका हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट हम कवर करवा देंगे। आपके 11th और 12th का टोटल यहाँ पे आपको कंटेंट जो है वो बिल्कुल मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन 1 है कैबिनेट मिशन, 2 है क्रिप्स मिशन, तीसरा है माउंटबेटन और चौथा है अगस्त प्रस्ताव। तो आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब याद होगा। भाई, बात जब संविधान सभा की हो रही है तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन इसका राइट आंसर है, ध्यान देना है। संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसी के तहत संविधान सभा का गठन होता है और फिर जो है वो भारत के संविधान की तरफ आगे कदम बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो आंसर क्या है, द्वैध शासन प्रणाली, कंपनी के शासन का अंत, प्रांतीय स्वायत्ता या फिर सती प्रथा का अंत। तो राइट आंसर है दोस्तों प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता इसका सही आंसर है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे मान लो द्वैध शासन की अगर बात हो रही है तो ये 1919 का अधिनियम है। कंपनी के शासन का अंत ये 1858 है ना, ये 1858 है। आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें कंपनी के शासन को समाप्त करके और पूरा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। प्रांतीय स्वायत्ता 1935 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति जिन्होंने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन अंगीकृत किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 चीजें आपको याद रखनी है कि अगर अंगीकृत की बात हो रही हो, अगर आपको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 3 शब्द हैं अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित
आत्मार्पित, अगर ये 3 शब्द आते हैं तो तीनों के लिए यही तारीख रहेगी आपकी तारीख रहेगी 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हो चुका था और इसके 2 महीने के बाद 26 नवंबर के बाद में 26 दिसंबर और 26 जनवरी 1950 है ना, अभी 49 है, तो 2 महीने के बाद में हमारे संविधान को लागू किया था भाई, लागू किया था। कब लागू किया था? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ध्यान रखना। इसका उत्तर जो है वो ये आंसर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों कि भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट आपके ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे और मैं आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवा दूंगा। हमने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए, ये तीसरा चैप्टर हम कर रहे हैं, उसके बाद चौथा और पांचवा, 2 और चैप्टर बचे हैं। मैं बिल्कुल आपको टाइमली इसको कंप्लीट करा दूंगा और बाकी जो सब्जेक्ट है आपके, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप अगर वो कंटेंट भी चाहते हैं कि आपको वो कंटेंट भी मिले तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पहले आप कौन सा टॉपिक चाहते हो या कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो। लेकिन आप से निवेदन रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। दोस्तों 3 आपको तारीखें याद रखनी है। पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946, है ना, 1946। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946, ये दूसरी बैठक है 1946 11, और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946। अब देखो ये 2-2 दिन का गैप है। 9 को पहली बैठक हुई, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या नाम, हाँ ये रहा नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर को, इस दिन यहाँ पे नाम नहीं है, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों याद रखना, क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये तीनों तारीखें और तीनों इसके उद्देश्य जो है वो याद रखना है, किस तारीख को क्या हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, जिसने भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट एक्चुअली 1773 में आया था, ध्यान देना, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में। हुआ क्या था कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश ताज ने या ब्रिटिश संसद ने व्यापार का एकाधिकार दिया था, पर धीरे धीरे फिर जैसे जैसे ये फैलता गया तो उसके कामों पर कंट्रोल करने के लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद कानून पारित करती रहती थी। तो इसका राइट आंसर। अब हम 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद में प्रत्येक चैप्टर के हम अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न करते हैं ताकि आपका ओवरऑल पेपर जो है वो यहाँ से कवर हो जाए। तो अब हम करने वाले हैं अगला प्रश्न, देखो यहाँ से कि पहला प्रश्न है कि अति लघुतरात्मक कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ताज के सीधे शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? दोस्तों 1857 का, जब 1857 का आंदोलन हुआ, 1857 की जब क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अब जो है वो भारत का शासन सीधे हमारे ब्रिटिश संसद के अधिकार में ले लेना चाहिए। तो 1858 का एक अधिनियम पारित किया गया, भारत सरकार अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1858, यानी 1857 के जस्ट 1 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखो कि 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया था और यही बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बना था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
कौन थे? तो हमने देखा था 11 दिसंबर 1946 की जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, इनको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और हमने देखा कि पहली बैठक 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा साहब को, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की सबसे प्रमुख और विवादास्पद विशेषता क्या थी और इसका परिणाम क्या हुआ? तो 1909 की सबसे प्रमुख विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब क्या हुआ था, इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता मिल गई, जिसने अंततः भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? अब हमने पहले प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ पे जब संविधान सभा का गठन होना था तो उससे पहले कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब इसी कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कि कैबिनेट मिशन के मुख्य उद्देश्य भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था, एक पूरा खाका तैयार करना था। इसका प्रमुख कार्य एक संविधान सभा का गठन करना था और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया ताकि भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकें। साथ ही जब तक नया संविधान न बने तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना भी इसका लक्ष्य था। तो ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। और अब हम एक बड़ा प्रश्न करेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न आपका हमारे कोर्स से बाहर नहीं आए। हमने 12वीं क्लास में एग्जैक्ट जो सवाल यहाँ पे बताए थे ना, पेपर पूरा हमारा जो है वो हमारी वीडियो से, हमारे क्लासों से कवर हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर भी बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से आएगा और आप जिस दिन पेपर दे के आओगे बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। तो प्रश्न हमारा अगला ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपका थोड़े पॉइंट भी आपको याद रह गए तो दोस्तों आपका बिल्कुल आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। शुरुआत आपको हमेशा इस तरीके से करनी है कि 1935 का अधिनियम वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो पहली विशेषता तो ये थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव। दूसरी विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन का अंत करके प्रांतीय स्वायत्तता। तीसरा था केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत। चौथा था विषयों को 3 सूचियां बनाई थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। और चौथा था एक संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रस्ताव जो है वो किया गया था। ये खास पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से देखो दोस्तों, हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट आपका चौथा और 5वां जो चैप्टर बचा है बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सर नेक्स्ट टॉपिक लाइए, नेक्स्ट चैप्टर लाइए। बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप हिंदी कंपलसरी का कोई टॉपिक चाहते हो, अगर आप इंग्लिश कंपलसरी का कोई टॉपिक चाहते हो तो मुझे आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, मैं तुरंत वो टॉपिक आपका बिल्कुल एग्जैक्ट शानदार तरीके से तैयार करके आपको रेडी करके दे दूंगा, जो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। पढ़ते रहिए इसी तरीके से दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। मिशन आरबीएससी आपके साथ है हमेशा और बिल्कुल आप भी मिशन आरबीएससी को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।